हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो चलिए, आज आपका अनुपात और समानुपात का 7वां सेशन है। इसमें भी आपको मज़ेदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको बार बार देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आपका पहला क्वेश्चन है, 1270 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटना है कि A को B से 30 रुपये ज़्यादा मिले और B को C से 20 रुपये ज़्यादा मिले, तो किसको कितना रुपये मिलेगा। ठीक है, क्या बोला है? 1270 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटना है कि A को B से 30 रुपये ज़्यादा मिले व B को C से 20 रुपये ज़्यादा मिले, तो बताइए किसको कितना कितना पैसा मिलेगा। चलो, क्या बोल रहा है? A को B से कितना मिले? B से 30 रुपये ज़्यादा मिली। ठीक है, और B को C से 20 ज़्यादा मिली। ज़्यादा मिले तो चलो, मतलब A जो है, A निर्भर किस पे कर रहा है? B पर। A निर्भर कर रहा है B पर और B निर्भर कर रहा है C पर। C पर, ठीक है। तो अपन देखो, उसने क्या बोला है कि A को B से 30 ज़्यादा मिले और B को C से 20 ज़्यादा मिले, तो C का कुछ बताया नहीं है, तो C को अपन X मान लेते हैं। C को X माना, ठीक है। तो देखो, C को यदि X मिलेंगे, C को यदि X मिलेंगे, C को X, तो B को कितना मिलेगा? X धन 20। और B को यदि X धन 20 मिलेगा तो A को कितना मिलेगा? क्योंकि B से 30 ज़्यादा मिल रहे हैं, तो A को मिलेगा X धन 30 ज़्यादा मिल रहे हैं तो 50। इसको 20 मिल रहे थे, 30 और ज़्यादा मिल रहे तो 50 मिलेंगे। ठीक है, चलो अब अपन इसको हल कर देते हैं। A प्लस B प्लस C बराबर 1270। A का मान कितना है अपना? X प्लस 50, B का X प्लस 20 और C का X बराबर 1270। कितना? X और X 3X, 3X धन 70 बराबर 1270। 3X बराबर 1270 माइनस 70, इसका पक्षांतर हो जाएगा उस साइड, बराबर X बराबर 1200 बटे में 3। ये 3 यहाँ बटे में आ जाएगा और 1270 में 70 चला जाएगा, 1200 बचेगा। तो चलिए, X बराबर कितना आ जाएगा? 400। 3 से काट देंगे ना, 3 के 3, 3 चौके 12, 400। तो क्या बोला है कि कौन किसको कितना रुपया मिलेगा? बस X की वैल्यू रख दीजिए। देखो, A बराबर, A का मान कितना दिया था? X धन 50 बराबर X का कितना है? 400 प्लस 50, मतलब A को कितना मिलेगा? 450। ठीक है, और B की वैल्यू कितनी है? X धन 20 बराबर X का मान 400 प्लस 20 बराबर 420। वहीं C का कितना है? X, तो X का मान कितना होता है? 400। ये तुम्हारा C का आ गया। ये तीनों को, एक को मिल गया कितने? A को मिल गया 450, B को मिल गया 420 और अपने C को मिल गया 400। चलिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था दोस्तों। मैंने बताया था ना पहले आपको, इस सेशन में आपको मज़ेदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं।
नोट डाउन कर लीजिए। सेशन समझ में आ रहा हो दोस्तों तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करने से ना आपका कुछ नहीं जाता। और बेल आइकन दबा दें ताकि हम जो भी आपके लिए नया वीडियो बनाएं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 830 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 70 रुपये ज़्यादा मिले और बी को सी से 80 रुपये ज़्यादा मिले, तो ए बी सी को कितने कितने रुपए मिलेंगे। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, वही है कि ए बी पर निर्भर कर रहा है और बी सी पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो देखो ये जो है काय पे कर रहा है, ए निर्भर कर रहा है काय पर, बी पर, और बी कर रहा है सी पर। ठीक है, सेम मतलब उसने क्या बोला है, अपन यहाँ भी कर लेते हैं कि सी को एक्स मान लेते हैं। सी को एक्स माना, देखो सी बराबर, सी को एक्स मानेंगे तो बी को कितना मिलेगा, बी को कितना राशि मिल रहा है ना, एक्स धन 80, सी से 80 ज़्यादा मिल रहा है बी को, और ए को किससे बी से 70 ज़्यादा मिल रहा है, तो बी को कितना मिला था, एक्स धन 80 मिला था, 70 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा ना। सेम बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। अब ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया था अपना 830। ए का मान कितना है अपने पास, ए प्लस एक्स प्लस 150 और बी कितना है एक्स धन 80, सी कितना है एक्स बराबर 830। आया समझ में। पहले क्वेश्चन जैसा अपने आप भी किया ना, क्वेश्चन सेम पहले जैसा है कि अपन ने सी को एक्स मान लिया, बी को एक्स धन 80 मान लिया, तो 80 से 70 इसको ज़्यादा मिल रहा है, किसको, ए को बी से 70 ज़्यादा मिल रहा है, बी को 80 सी से ज़्यादा मिल रहा है, तो 80 में 70 जोड़ देंगे तो अपना अपना ए का निकल आएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3, 3x बराबर 830, ये उस साइड चला जाएगा 80 और 150, 80 और 150 230 माइनस 230, ये पक्षांतर हो जाएगा ना। चलो 3x बराबर इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 30 2 600, x बराबर 600 बटे में 3 बराबर कितना आ जाएगा, 3 3 3 दूनी 6 200 200। बस अब तीनों का मान निकाल दीजिए। ए का कितना था, ए बराबर एक्स धन 150 था ना, एक्स धन 150, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 200, 200 धन 150 बराबर 350। यहीं बी का देख लीजिए, बी का कितना था एक्स धन 80 बराबर 200 धन 80, 280 आ जाएगा। चलो 80 का एक्स था तो एक्स का कितना होता है 200। ये तीनों के आंसर आ गए। था सेम क्वेश्चन था बिल्कुल ये। चलिए नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, सेशन को लाइक करते जाएं। और चलो अगला सवाल देखते हैं। चलिए अपना अगला सवाल देखते हैं। टाइप थोड़ा चेंज है इसका पहले से। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12,560 रुपये को ए बी सी में इस तरह विभाजित करना है कि उनके हिस्सों से क्रमशः 25 रुपये, 35 रुपये और 50 रुपये कम किए जाते हैं, तो उनका अनुपात 7:10:13 हो जाता है। तो बताओ सी के पास कितनी धनराशि है। आ रहा क्वेश्चन समझ में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12,560 रुपये की धनराशि है, ए बी सी में इस तरह बांटना है अपन को कि उनके हिस्सों से क्रमशः कितना 25, 35 और 50 रुपये कम किए जाते हैं, उनका अनुपात जो है नया अनुपात 7:10:13 हो जाता है। बताओ सी के पास कितनी धनराशि है। तो उनने क्या बोला है, ए बी व सी के हिस्सों से क्रमशः कितनी धनराशि घटानी है, क्रमशः 25,
₹25, ₹35, ₹50 कम किए जाते हैं। ठीक है, कम किए जाते हैं, ये नोट करते जाना, दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने में। तो शेष राशि कितनी बचती है अपने पास? शेष राशि जो है वो कितनी बचती है? पहले अपने पास कितनी है? 12,560। इनमें से कितना घटा दिया उनने? 25 + 35 धन 50। ठीक है, 12,560 माइनस 60 और 50 110। ठीक है, तो कितना बचेगा? 12,450। हाँ, 12,450, 12,450 बचा अपने पास शेष। तो जो तीनों का नया अनुपात था वो कितना था? तीनों का नया अनुपात कितना था? 7:10:13। 7:10:13 कितना हो गया ये टोटल? 13, 10, 23 और 10, 23 और 7, 30। 30 बराबर 12,450। तो एक बराबर कितना होगा? सब में बांटना है ना, तो अपन इसी योग से अपन भाग दे देंगे। इसमें काट दो, 0 से 0 कट गया, 3 से कटेगा 4 बार, 3 से कटेगा 1 बार, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 से कटेगा 5 बार। 1 की वैल्यू 415 आ गई। उसने क्या बोला कि सी की वैल्यू क्या है? सी का हिस्सा ज्ञात करना है अपन को। सी का हिस्सा क्या है? ठीक है, तो देखो 415 आया अपने पास, 13, और सी की जो माइनस किए थे वो कितने थे? ₹50 घटाए थे ना, ये भी जोड़ दो। चलो गुणा कर दो, 13 पौने 65 बचा 6, 13 एकम 13, 6 19, 9 1, 13 चौके 52, 1 53 धन 50। जोड़ दो इसको, 5, 9 5 14 की 4 1, 3 1 4 5। मतलब जो सी के पास धनराशि है, कुल धनराशि वो कितनी है? ₹5445। यही आपका आंसर है। चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन लॉन्ग गया, बाकी बहुत इजी और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लो। सेशन को लाइक ज़रूर करते जाना दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर करते जाओ ताकि वो भी सेशन का मज़ा ले सकें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? मैंने पहले ही बोला था आपको बहुत मज़ेदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आज आपको। चलिए अगला सवाल है, पूजा, रानी और सुमन 3 सहेलियों ने ₹1150 को इस प्रकार बांटा कि अगर तीनों के हिस्सों में से क्रमशः ₹10, ₹20, ₹15 निकाल दिए जाएं तो उनके हिस्सों का अनुपात जो है वो 11:18:24 हो जाएगा। अतः बताओ कि रानी को कितने रुपए मिलेंगे? सेम क्वेश्चन जो अभी पहले अपन ने किया वैसे ही है। देखो, पूजा, रानी व सुमन 3 सहेलियां हैं। ठीक है, उनने जो है ना 1150 इस प्रकार बांट लिए तीनों में कि उनके हिस्से में से ₹10, ₹20 व ₹15 निकाल लिए गए, तो उनके हिस्सों का जो नया अनुपात है वो 11:18:24 बना। तो बताओ रानी जो है उसके पास कितनी धनराशि है, कितने पैसे मिलेंगे? चलो पहले अपन निकाल लेते हैं पैसे निकालने के बाद।
देखो कितना है 1105। पैसा कितना निकाला उनका 10 20 व 15, 10 धन 20 धन 15, तो 1105 माइनस 30 15 45, कितना बचेगा अपने पास से 1060, 1060 रुपये। तो इनका नया अनुपात क्या बना, तो नया अनुपात बनेगा वो बनेगा 11:18:24, 11:18:24। टोटल कितना हो गया 42 11 53। अब 11 से जो अपनी 1060 राशि है वो 53 में बांटनी है अपन को, इनकी तीनों में, तीनों के योग में बांटनी पड़ेगी ना, क्योंकि तीनों की राशि है ये। तो 53 से भाग दे दीजिए, 53 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, पहले 50 से कर दीजिए इसको, जो 3 से 50 20 में 1000 और 20 हाँ 20 बार, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई अपने पास में। उनने क्या बोला है कि रानी की धनराशि क्या होगी, रानी की धनराशि क्या है। रानी का अनुपात कितना दिया है 18 दिया है ना, 18 एक, तो ये एक की वैल्यू 20 आ गई, तो 20, उनका पैसा कितना निकाला था उसका 20 रुपया, 18 दूनी 36, 360 धन 20 बराबर 380 रुपये रानी की धनराशि है। ठीक है, नोट डाउन कर लो क्वेश्चन को। चलो अगला सवाल देखते हैं। चलो अगला सवाल क्या बोल रहा है, टाइप चेंज है बट ये भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। 5625 रुपये ए बी सी में बांटना है। ए को बी और सी से आधा धन मिले तथा बी को ए और सी से 1/4 धन मिले, तो ए का हिस्सा ज्ञात करना है। चलो क्या बोला है इनने कि 5625 रुपये ए बी सी में बांटना है। ए को बी और सी से आधा धन मिले तथा बी को ए और सी से 1/4 धन मिले, तो ए का हिस्सा ज्ञात करना है। देखो ए अनुपात बी प्लस सी, यही बोला ना ए को बी और सी, मतलब यदि बी और सी को 2 मिलेगा तो इसको आधा 1 मिलेगा। वहीं क्या बोला है कि बी को पी अनुपात ए प्लस सी, बी को ए और सी, ठीक है 1/4, मतलब ये 4 है तो इसका 1 हिस्सा, ठीक है ये मिलेगा। तो चलो क्वेश्चन को हल कैसे करें, देखो हाँ ए बी सी दोनों पक्षों में ए बी सी है, तो इनके जो योग है ना वो अपन को बराबर करने पड़ेंगे। देखो इसका 1 और 2 3 है और इसका 3 1 4, 4 1 5 हो रहा है, तो योग बराबर करने पड़ेंगे क्योंकि दोनों में ए बी सी है, दोनों अनुपातों में ए बी सी है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ेगा। तो 1 और 2 3, इसमें 3 से गुणा कर देंगे और 3 4 और 1 5, इसमें 5 से गुणा कर देंगे अपन, ठीक है। तो 5 से गुणा करेंगे 5 अनुपात 10 हो जाएगा और यहाँ 3 से करेंगे 3 अनुपात 12 हो जाएगा। अब देखो 5 10 15, 12 3 15, सेम योग हो गए ना, बराबर हो गए। चलो अब इनको हल कर दो अपन, अनुपात निकाल दो पहले तो अपन, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान अपने पास दिया है 5 अनुपात, बी का अनुपात भी दिया है अपने पास 3 अनुपात, सी का अनुपात नहीं है, कहीं भी नहीं है ना। सी का अनुपात निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ए प्लस सी में से ए को घटा दीजिए, ए प्लस सी माइनस ए, तो अपने आप सी आ जाएगा। ए प्लस सी का मान कितना है 12, ए का मान कितना है 5, तो सी का मान आ जाएगा अपने पास 7, ये सी का अनुपात आ गया। चलो इनको जोड़ो, कितना हो गया 7 और 3 10, 10 और 5 15,
टोटल 15। धनराशि अपने पास कितनी है 5625, मतलब 5625। इसको 15 से अपन डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 5625/15, 15 से काट दो इसको, 15 एकम 15, 15 तिया 45, कितना बचेगा 11, हाँ 112 हो जाए। 15 सत्ते 105, बचेगा 7, तो हो जाएगा यहाँ 75, 15 पौने 75, मतलब 375। एक की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 375। अब अपन किसी का भी मान निकाल सकते हैं, ए का भी निकाल सकते हैं, बी का भी निकाल सकते हैं, सी का भी निकाल सकते हैं। अपन से पूछा किसका है, ए का हिस्सा। ए का हिस्सा क्या होगा, ठीक है। 375 गुणित 5 बराबर 5 या 15 की 5, 5 पंच 2500 की 5 हासिल 2, 5 7 35 2 37 3, 5 या 15 3 18। ये आ गया अपना एक हिस्सा, यही आपका आंसर है। चलो बी का निकालना है, तो बी का निकालना है तो देखो बी का क्या करेंगे अपन, 375 गुणित 3 कर देंगे। 3 5 15 5 1, 3 7 21 1 22 2, 3 5 15 2 17। ये आ जाए अपना बी का। ऐसे सी का निकाल देंगे अपन। सी का कितना है 375, और सी का मान कितना था 7 था अपने पास, 7 का गुणा कर देंगे, 7 पौने 35, 3 7 सत्तेंगे 49 3 52, 2 5 बचा है हासिल का, 7 21 5 26। अपन इसको ऐड कर देंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो 5625 आ जाएगी। अपन को पूछा था ए की वैल्यू, ए की वैल्यू अपने पास क्या है 1875। यही आपका आंसर है। नोट डाउन कर लो दोस्तों। सेशन समझ में आया हो तो सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपके पास जो भी मैं नया वीडियो बनाकर डालूँ वो आपके पास पहुंच सके सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही है, काफ़ी है। धन्यवाद, राधे राधे। कल मिलते हैं अगली क्लास में।